ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। भारत अपनी सामरिक क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए और उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट और रक्षा विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार इस नए वर्जन की मारक क्षमता 450 से बढ़कर 800 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर ये क्षमता पूरी तरह हासिल होती है तो भारत की स्ट्राइक रेंज और प्रतिरोधक शक्ति में उल्लेखनीय इजाफा होगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। ये दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसकी गति मैक 2.8 से 3 के आसपास है। वर्तमान में ब्रह्मोस के कई वर्जन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात हैं, जिनमें जमीन से जमीन, जमीन से समुद्र, समुद्र से जमीन और हवा से जमीन पर हमला करने वाले संस्करण शामिल हैं। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस के नए वर्जन की रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक हो सकती है। पहले इसके निर्यात संस्करण की रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन एमटीसीआर का सदस्य बनने के बाद भारत को लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने की अनुमति मिली। बढ़ी हुई रेंज का मतलब है कि भारत दूर तक रणनीतिक लक्ष्यों को भी कम समय में और अधिक सटीकता से निशाना बना सकेगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 800 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस ऑपरेशनल होता है तो उत्तर भारत में महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों पर इसकी संयुक्त पहुंच संभव होगी। हालांकि रक्षा नीति में इसकी विशेष शहर या देश को लक्ष्य बनाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती, लेकिन ये क्षमता भारत के प्रतिरोधक शक्ति को स्पष्ट रूप से मजबूत करता है। इसका उद्देश्य आक्रामकता नहीं बल्कि संभावित खतरों को रोकना और संतुलन बनाए रखना है। नए ब्रह्मोस वर्जन में इंजन फ्यूल, इफिशिएंसी, नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के सुधार की बात कही जा रही है। भारत मेक इन इंडिया के तहत मिसाइल से अधिक पुर्जों को स्वदेशी बनाने में भी जोर दे रहा है। इससे न केवल लागत कम होगी बल्कि सप्लाई चेन पर आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही ब्रह्मोस एनजी पर भी काम जारी है, जो हल्का होगा और आधुनिक फाइटर जेट्स से आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण भारत की समुद्री और थल सीमाओं की सुरक्षा को नई धारा देगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ये क्षमता भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
इसके साथ ही ब्रह्मोस के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं, जिससे भारत एक विश्वसनीय रक्षा निर्यात के रूप में उभर सकता है। कुल मिलाकर ब्रह्मोस का नया वर्जन भारत की रक्षा तैयारियों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ी हुई रेंज, अत्याधुनिक तकनीक और तेज प्रक्रिया क्षमता के साथ ये मिसाइल भारत की सुरक्षा जरूरतों को मजबूती देगा और संभावित चुनौतियों के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिरोधक के रूप में भी काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।